सभी बच्चे का एक सपना रहता है कि मैं भी टॉपर बनूं और मैं भी टॉपर के श्रेणी में जाऊं और मैं भी अपना माता पिता का सपना को साकार करूं। तो आज आपके लिए सपना साकार करने का ही एकमात्र विकल्प हो सकता है कि बिना पढ़े बोर्ड टॉपर कैसे बने। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही भयानक टॉपिक है। इसलिए भयानक टॉपिक है क्योंकि इससे 100 नहीं बल्कि हजारों बच्चा का ये प्रश्न आता रहता है कि सर मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किया, मोबाइल चलाने में टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर बहुत सारी ऐसा चीज़ें हैं जिस कारण से आप पढ़ाई को खो बैठे हैं, यानी खेल कूद में आप टाइम को वेस्ट कर दिए हैं लेकिन अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं। तो मैं आज बताऊंगा आपको बिना पढ़े कैसे टॉपर बनेंगे। और ये कोई मजाक वाली वीडियो नहीं है कि हम आपसे मजाक करने आए हैं। ये जो वीडियो आप लोगों के लिए है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली वीडियो है और इसे सीरियस वे में आपको लेना पड़ेगा और कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना पड़ेगा। और जो मैं नियम बताऊंगा उसी नियम के तहत आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि हम तो पूरा टाइम वेस्ट कर दिए सर, अब कैसे पास करेंगे। आप कह रहे हैं बिना पढ़े टॉपर, ये कहाँ की बात है। तो यही बात होने वाला है इस वीडियो में। तो मैं बता दूं कि कॉपी कैसे आपको लिखना है कि 100/100 आएगा, तो सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा। प्रत्येक विषय में 95+ कैसे आएगा, इसमें लिखा हुआ है दूसरा टॉपिक। फिर है OMR कैसे भरें, ट्रिक 100%, ये भी मैं बताऊंगा। सेंटर में क्या लेकर के जाएं सर, ये भी बता दीजिए। कौन कौन बुक पढ़े सर, तो नेम रोल नंबर कॉपी कैसे लिखे सर, राइटिंग कैसे बनाएं सर, रूटीन कैसे बनाएं, क्या दिन भर पढ़ाई करें, ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं और एक एक को एक्सप्लेन करता हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भी पढ़े नहीं हैं, दिल्ली ढाका कमाए हैं, या फिर गांव में रह के भी मोबाइल चलाएं, या फिर कोचिंग क्लास में जाने के बाद भी आप पीछे की बेंच पर बैठ करके और मोबाइल चलाए, फिर भी मैं बताऊंगा कि आपको टॉपर कैसे बनना है। तो घबराए नहीं, अभी भी टाइम है और आपको अभी से भी मैं टॉपर बना सकता हूं। इतना मेरे अंदर समर्थ है कि मैं आपको टॉपर के श्रेणी में ले जा सकता हूं। तो मैं अब मुद्दा पर चलता हूं कि बिना पढ़े टॉपर कैसे बने, है ना, ये आपके प्रश्न आ जाएंगे। तो कॉपी कैसे लिखना है कि 100/100 नंबर आपको मिल जाए, बिल्कुल मिलेगा 100 में से 100 नंबर। तो मैं बता दूं कि कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले तो आप एग्जाम सेंटर में एकदम आराम से बैठिए। दूसरी बात, आपके दिमाग में किसी तरह का टेंशन वाली बात नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप चीट पुर्जा क्लास में न लेकर के जाएं। और कहेगा कि चीट पुर्जा नहीं लेकर के जाएं तो हम तो पढ़े भी नहीं हैं तो लिखेंगे कैसे। तो मैं बताता हूं आपको कि कैसे लिखना है। आपका 100% कॉपी फुल होगा, मैं बताता हूं ना आपको। देखिए आपको करना क्या है, अस्थिरता बनाइए और अस्थिर से आपको क्लास में बैठिए और उसके बाद करना क्या है कि आप अपना जो कॉपी मिला है उसको सही ढंग से लिखिए और लाइनिंग पारिए कि इतना के बाद हमें लिखना है, वो वाला बनाइए। कोई भी प्रश्न का उत्तर दीजिए तो उस प्रश्न का नंबर दे करके वहां पर उत्तर लिखना है और किस सेक्शन का आप उत्तर दे रहे हैं वो सेक्शन भी आपको दर्शाना पड़ेगा। और उसके बाद उत्तर लिख करके आपका प्रश्न क्या आता है, प्रश्न को पहले देखें कि मेरा प्रश्न क्या है। अब जैसे मान लिया जाए प्रश्न आ गया आपको विद्युत धारा लिखने के लिए, विद्युत धारा लिखने के लिए, और आपको परिभाषा तो इसका मालूम नहीं है कि विद्युत धारा लिखने के लिए आ गया है और 2 नंबर में आता है, तो इसका हम परिभाषा कैसे लिखें। तो मैं आपको बता दूं एक ट्रिक कि इसे कैसे फुल करना है। तो कोई टॉपिक आप उठा लीजिए मनमानी घरेलू उपयोग के तहत कि विद्युत से क्या होता है और धारा से क्या होता है। तो विद्युत, अच्छा बिजली जलने वाला विद्युत, तो बिजली जलने वाला विद्युत आपको पकड़ में आ गया। अब उसको पकड़ लीजिए और कैसे जलाया जाता है, कितना वोल्ट हमारे घरों में खपत होती है, एकदम राइटिंग से सिर्फ लिखना आप प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपको धारा का परिभाषा मालूम हो गया तो धारा का ही लिख दीजिए, है ना। कोई एक टॉपिक उठाना है और उसको अंत तक कम से कम 3-4 लाइन भर देना, ठीक है। अब प्रत्येक विषय में 95+ कैसे आएगा सर, ये भी आपको प्रश्न आएगा ना। तो प्रत्येक विषय में भी आपको 95% मैं न मंगवाऊंगा। देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपके हाथ में दिया जाएगा कॉपी और उसके बाद जो दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपको दिया जाएगा OMR। तो कॉपी को कैसे भरना है, तो सबसे पहले कॉपी को सिस्टमेटिक भर देना है, जैसे मैं ऊपर बताया उसी प्रकार से कॉपी को भर लेना है। और बाकी बात रहा OMR की कि OMR कैसे पूरा करें, उसका ट्रिक जरा से बता दीजिए, ठीक है। तो OMR जो भरना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, वो अगर अभी से टाइम है 1 महीना, अगर भरसक आप प्रयास करें कि अभी से कम पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको अभी से पूरा कर लेना है क्योंकि अभी से टाइम है। सब्जेक्टिव का तो मैं ट्रिक बता दिया, अब OMR का भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बनना। हर एक 4 के बाद आपका CCC रहेगा, हर एक 4 का बाद, फिर हर एक 4 के बाद आपका BB रहेगा। इस तरह से अगर आप मारते हो तो 50 में कम से कम 42-43 ऑब्जेक्टिव आप पक्का से मार सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस ट्रिक को आप अपनाते हो तो। लेकिन इससे भी बेहतर रहेगा कि आप याद कर लेते हो, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, OMR भरने का भी मैं ट्रिक बता दिया। सेंटर में क्या लेकर के जाए, सेंटर में लेकर के जाने के लिए अगर मैं बताऊं तो ब्लू पेन और ब्लैक पेन लेना है, रेड पेन का यूज नहीं करना है, रेड पेन कभी भी नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना। ब्लेड आदि जो भी चीज़ है, मतलब यूजलेस सामान कोई भी नहीं लेकर के जाना, वरना आपको परीक्षा में निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात रहा रोल नंबर कॉपी में कैसे लिखे। रोल नंबर सबसे बड़ी चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कॉपी बहुत ज़्यादा भर देते हो और आप रोल नंबर नहीं लिखते हो तो आपका परीक्षा देने का कोई फायदा नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। तो आपको नेम और रोल नंबर पूरी भरना है। ठीक है, अब बात रहा कि राइटिंग कैसे बनाएं, तो मैं राइटिंग बनाने के लिए अगर बात करूं तो राइटिंग बनाना है, अभी से टाइम है आपको। कोई भी चीज़ पढ़िए, कोई भी चीज़ याद करिए तो आप उसको लिख करके याद करिए, न कि कहानी की तरफ पढ़ते रहें और पढ़ रहे हैं कुछ याद भी नहीं आ रहा। तो आपको राइटिंग एकदम बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम शानदार तरीका से होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी जांच करने वाला है वो देखते कि साथ ही मनमोहित हो जाए। रूटीन कैसे बनाए सर, अगला टॉपिक आ जाता है मेरा कि रूटीन कैसे बनाए सर। तो रूटीन के लिए अगर हम बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप उस रूटीन को बनाइए जो आपके लिए बेहतर है, मेरे लिए नहीं। आप किस टाइम में पढ़ सकते हो कि रूटीन को आप फॉलो कर सकते हो या नहीं जो बना रहे हो। कितना बच्चा होता है कि आवेश में आकर के आज ही जाकर के रूटीन बना लेगा, लेकिन उससे पालन नहीं हो पाएगा। तो मैं अगर आपको बताऊं तो रूटीन अगर आप बनाइए तो वैसा रूटीन होना चाहिए जिसका आप फॉलो कर सकते हैं। क्या दिन भर पढ़ाई करें, तो ऐसा भी मैं सजेशन नहीं देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप दिन भर पढ़ाई करें, खेलकूद भी करें, सारा काम टाइम के अकॉर्डिंग आप करते रहिए। और हाँ, पढ़ाई के टाइम में आप कोई काम नहीं करिए। जिस टाइम आपको लगे कि अब हमें पढ़ना है, उसके बाद किसी का कुछ सुनना नहीं है। ठीक है, आपको मंजिल सभी को मिलती है, घबराइए नहीं, सभी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि टॉपर का भी 2 हाथ 2 पैर होता है और आपका भी 2 हाथ 2 पैर है। और जिस कोचिंग में टॉपर पढ़ रहे हैं उस कोचिंग में आप भी पढ़ रहे हैं, हर एक चीज आपके टॉपर से मिलता जुलता है, तो फिर आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते हो। तो मैं बताया कि अभी से आप लग जाइए और जंग की तैयारी करिए, आप बिल्कुल टॉपर बनेंगे, ये मेरा वादा है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।